Myself Anil Kumaranal, Faculty of Chemistry. Today I will discuss aldol condensation reaction part 2, that is cross aldol condensation reaction. तो हेलो स्टूडेंट्स, इससे पहले क्लास में आपको मैंने aldol condensation reaction के बारे में बताया था, जिसमें सिंपल aldol condensation reaction के बारे में पढ़े थे, जिसमें दो सेम टाइप के एल्डिहाइड और दो सेम टाइप के कीटोन के बीच में aldol condensation reaction कराए थे। आज जो हम लोग करने जा रहे हैं वो क्या, हमारा क्रॉस aldol condensation reaction करने जा रहे हैं। और क्रॉस aldol condensation reaction में दो टाइप करेंगे, टाइप 1 और टाइप 2। सबसे पहले हम लोग ये देखें क्रॉस aldol condensation reaction का मतलब क्या होता है। तो हम लोग सिंपल aldol condensation reaction में क्या पढ़े थे, जब aldol condensation reaction दो सेम टाइप के एल्डिहाइड के बीच में हो या दो सेम टाइप के कीटोन के बीच में हो, तो ऐसे रिएक्शन को हम लोग सिंपल aldol condensation reaction बोले थे। जैसे यहाँ पे एज फॉर एग्जांपल ये क्या हमारा एसिटल्डिहाइड है, ये 2 मोल एसिटल्डिहाइड लिए और 2 मोल एसिटल्डिहाइड को डाइल्यूट NaOH या KOH के साथ अगर हम रिएक्शन किए तो इससे aldol प्रोडक्ट बना। और यहाँ पे दोनों ही मोल क्या, ये भी एसिटल्डिहाइड है और ये भी क्या हमारा एसिटल्डिहाइड है। तो ऐसे केस में क्या हमारा सिर्फ एक मॉलिक्यूल प्रोडक्ट बनेगा और ऐसे रिएक्शन को हम सिंपल aldol condensation रिएक्शन बोलते हैं। लेकिन आज जो हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं वो क्या, हमारा क्रॉस aldol condensation रिएक्शन। क्रॉस aldol condensation रिएक्शन का मतलब क्या होता है, जब aldol condensation रिएक्शन दो डिफरेंट टाइप के एल्डिहाइड के बीच में हो या दो डिफरेंट टाइप के कीटोन के बीच में हो या एल्डिहाइड और कीटोन के बीच हो, तो ऐसे रिएक्शन को हम क्रॉस aldol condensation रिएक्शन बोलते हैं। और क्रॉस aldol condensation रिएक्शन में जो हम टाइप 1 और टाइप 2 किए हैं, तो इसमें क्या है कि जैसे क्रॉस aldol condensation रिएक्शन, ये तो हमको बात समझ में आ गई कि जब भी क्रॉस aldol condensation रिएक्शन की हम बात कर रहे हैं तो ये दो डिफरेंट टाइप के एल्डिहाइड के बीच में होगा या दो डिफरेंट टाइप के कीटोन के बीच में होगा। लेकिन जो टाइप 1 और टाइप 2 की जो बात कर रहे हैं, तो टाइप 1 में हम लोग क्या पढ़ेंगे, दो डिफरेंट टाइप का एल्डिहाइड होगा लेकिन दोनों मॉलिक्यूल में क्या होगा, अल्फा कार्बन पे हाइड्रोजन होगा। तो इसको हम क्या किए, टाइप 1 में रखे। जैसे एक मॉलिक्यूल हम क्या लिए, एसिटल्डिहाइड लिए और दूसरा मॉलिक्यूल क्या लिए, हम प्रोपेनल्डिहाइड लिए। तो इस रिएक्शन में और ये क्या हमारा डाइल्यूट NaOH। तो aldol condensation रिएक्शन पहचानने की मेथड यही है, तरीका यही है कि जब भी कोई भी वैसा एल्डिहाइड और कीटोन जिसके अल्फा कार्बन पे हाइड्रोजन हो और बेस कैसा दिया हो, वीक बेस यानी डाइल्यूट NaOH, KOH या बेरियम हाइड्रोक्साइड दिया हो, तो हमको समझ में आ जाना चाहिए कि ये aldol condensation रिएक्शन हमसे पूछा जा रहा है, ठीक है। और अगर दो सेम मॉलिक्यूल दे रहा है, सेम टाइप का मॉलिक्यूल दे रहा है, तो इसका मतलब सिंपल aldol condensation रिएक्शन पूछ रहा है। लेकिन दो डिफरेंट टाइप का दे रहा है तो इसका मतलब वो क्या, हमारा क्रॉस aldol condensation रिएक्शन पूछ रहा है। तो देखिए टाइप 1 की जो हम बात कर रहे हैं, जिसमें दो डिफरेंट टाइप का एल्डिहाइड है, एक तो एसिटल्डिहाइड है और दूसरा क्या हमारा प्रोपेनल्डिहाइड है। तो ये क्या हमारा दो डिफरेंट टाइप का एल्डिहाइड है। अब ये दो डिफरेंट टाइप का एल्डिहाइड है यानी यहां भी aldol condensation रिएक्शन होगा। अब हम एक को क्या मान लेते हैं, A, और दूसरे को क्या मान लेते हैं, B। एसिटल्डिहाइड को क्या माने हम, A, और प्रोपेनल्डिहाइड को क्या माने हम, B। किसी को भी A, B से हम मान सकते हैं। अब इस केस में क्या होगा, जब भी क्रॉस aldol condensation रिएक्शन होगा और टाइप 1 यानी दो डिफरेंट टाइप का एल्डिहाइड है लेकिन दोनों में क्या हमारा अल्फा पे हाइड्रोजन है, तो ऐसे केस में अगर विदाउट स्टीरियोकेमिस्ट्री, अगर स्टीरियोकेमिस्ट्री की हम डिस्कशन नहीं करें, विदाउट स्टीरियोकेमिस्ट्री हम बात करें, तब तो हमको टोटल 4 प्रोडक्ट बनेगा। टोटल कितने प्रोडक्ट बनेंगे, 4 प्रोडक्ट बनेंगे। लेकिन ये तभी सही होगा 4 प्रोडक्ट का ना, जब कि हम क्या हमारा स्टीरियोकेमिस्ट्री की बात नहीं करेंगे। अगर स्टीरियोकेमिस्ट्री की बात करेंगे तो फिर वैसे केस में हमको ये देखना पड़ेगा कि क्या उसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बन रहा है या ऑप्टिकल आइसोमर्स बन रहा है, तब उसके अकॉर्डिंग हम बता सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स कितना होगा। अब जरा ये देखिए, जब हम क्रॉस aldol condensation रिएक्शन की बात कर रहे हैं तो इसमें क्या होगा, एक मॉलिक्यूल के एल्डिहाइड का जो कार्बोनाइल ग्रुप है उस पे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होगा और दूसरे कार्बन की अल्फा कार्बन का जो हाइड्रोजन है वहां से H+ निकलेगा और वो न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा।
लेकिन जब क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन होगा तो इसमें क्या हमारा सेल्फ कंडेंसेशन भी होता है। सेल्फ कंडेंसेशन का मतलब क्या हुआ कि जैसे एसिटाल्डिहाइड को हम क्या माने A और प्रोपेनॉल्डिहाइड को क्या माने हम B। तो इस केस में क्या होगा, एक बार जो A है, A में B का अल्फा कार्बन के हाइड्रोजन क्या हमारा H पे जाएगा और ये क्या हमारा, ये डेल्टा पॉजिटिव, ये डेल्टा नेगेटिव, यानी ये H इसमें चले गया और C नेगेटिव इसके साथ ऐड हुआ, यानी B का एडिशन A के साथ होगा, तब क्या बनेगा हमारा एक प्रोडक्ट बनेगा। फिर दूसरा केस क्या हो सकता है, जो A है, A जो है A की अल्फा हाइड्रोजन B के कार्बोनाइल ग्रुप के साथ ऐड होगा, तो ये क्या हमारा सेकेंड प्रोडक्ट बनाएगा। फिर थर्ड चांस में क्या होगा, सेल्फ कंडेंसेशन, A और A के बीच में जब रिएक्शन होगा, सेल्फ कंडेंसेशन होगा, तो ये थर्ड प्रोडक्ट बनाएगा। और फोर्थ क्या होगा, B और B के बीच में जब सेल्फ क्या हमारा कंडेंसेशन होगा, तो ये क्या हमारा फोर्थ प्रोडक्ट बनाएगा। इसलिए टाइप 1 जबकि हम बात कर रहे हैं क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन, अगर एल्डिहाइड कीटोन दो डिफरेंट टाइप का है लेकिन दोनों में क्या हमारा अल्फा कार्बन पे हाइड्रोजन है, तो ऐसे केस में सेल्फ कंडेंसेशन भी होगा और सेल्फ कंडेंसेशन के साथ क्या हमारा विदाउट स्टीरियोकेमिस्ट्री की बात करें तो टोटल क्या हमारा 4 प्रोडक्ट बनेगा। 4 प्रोडक्ट जो बनेगा ये क्या हमारा विदाउट स्टीरियोकेमिस्ट्री। अब जरा एक एग्जांपल से हम क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन को समझने जा रहे हैं। अब इससे पहले जब हम सिंपल अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन किए थे तो वहां तो हमको पता था कि ये क्या हमारा सिंगल प्रोडक्ट बन रहा था। अब जरा आप ये देखें, यहाँ पे ये क्या हमारा एसिटाल्डिहाइड है और ये क्या हमारा प्रोपेनॉल्डिहाइड है। अब ये इस केस में मेजर और माइनर क्या बनेगा, जरा ये भी देखें। अगर एल्डिहाइड और कीटोन की बात करें तो ये प्रोपेनॉल्डिहाइड और एसिटाल्डिहाइड में प्रोपेनॉल्डिहाइड की रिएक्टिविटी क्या हमारा ज्यादा है, ये क्या हमारा डेल्टा नेगेटिव, ये क्या हमारा डेल्टा पॉजिटिव, ठीक है। अब यहां से ये क्या किया हम डाइल्यूट NaOH लिए, इसका अल्फा कार्बन ये है, ये अल्फा कार्बन की H क्या हमारा O नेगेटिव पे गया, ये डेल्टा पॉजिटिव है, ये डेल्टा नेगेटिव है और C नेगेटिव क्या हमारे इस पे ऐड हो गया। इस तरह से जो ये प्रोडक्ट बना, इस प्रोडक्ट को हम क्या बोल दिए, अल्डोल प्रोडक्ट बोले। और अल्डोल प्रोडक्ट में जो अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन है, इसमें 2 कार्बन के बीच में क्या हमारा न्यू सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ। ये प्रोडक्ट जो बना इसको हम क्या बोले, अल्डोल प्रोडक्ट बोले। अब ये इसी को CO ग्रुप के बगल वाले कार्बन बोलता है अल्फा, इसके बगल वाले कार्बन क्या हो गया बीटा, इसको हम बोल सकते हैं बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। अब ये जो बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड बना, ये क्या हमारा रूम टेम्परेचर पे, अगर रूम टेम्परेचर से ज्यादा टेम्परेचर करेंगे तो इसका क्या हमारा डिहाइड्रेशन होगा, डिहाइड्रेशन होने के बाद क्या हमारा नेक्स्ट प्रोडक्ट बनेगा। तो उसमें क्या हमारा स्टीरियोकेमिस्ट्री की बात हम करेंगे। अगर इसको हम क्या कर दें, एसिड या बेस की प्रेजेंस में हीट कर दें, तो हीट कर दें तो यहाँ से क्या, कल हम इससे पिछले वाले क्लास में बताए थे, अगर बेस की प्रेजेंस में करेंगे तो यहाँ मैकेनिज्म क्या होता है हमारा E1CV मैकेनिज्म होता है। और ये क्या हमारा डिहाइड्रेशन के थ्रू, यानी यहाँ पे वाटर लॉस हो गया और ये क्या हमारा कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और ये अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड की फॉर्मेशन कर दिया। तो ये तो फर्स्ट हो गया क्या हमारा A जो था, A में एडिशन किसका किया हम B का, तो ये फर्स्ट प्रोडक्ट बना। और फर्स्ट प्रोडक्ट जो हम बनाए थे इसमें क्या देख रहे हैं, ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स भी बन रहा है, यानी ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स में यहाँ पे 2 प्रोडक्ट बनेगा, एक तो E प्रोडक्ट बनेगा, दूसरा क्या हमारा Z यानी EZ आइसोमर्स बनेगा। अब सेकेंड रिएक्शन हम करने जा रहे हैं, ये अभी जो फर्स्ट रिएक्शन किए A में न्यूक्लियोफिलिक एडिशन किसका करवाए हम B में, B का। अब इस बार हम क्या करने जा रहे हैं, जो प्रोपेनॉल्डिहाइड है, प्रोपेनॉल्डिहाइड में हम क्या करने जा रहे हैं, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन करने जा रहे हैं एसिटाल्डिहाइड का। यानी एसिटाल्डिहाइड का जो अल्फा कार्बन का हाइड्रोजन है उसको हम क्या कर रहे हैं, प्रोपेनॉल्डिहाइड के साथ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन करवा रहे हैं। तो ये क्या हो गया हमारा डेल्टा नेगेटिव डेल्टा पॉजिटिव, ये अल्फा कार्बन का हाइड्रोजन हो गया। यहां से ये क्या हमारा अल्फा कार्बन का हाइड्रोजन का सिग्नेचर क्या है, ये H प्लस यहां से निकला, वो नेगेटिव पे अटैक किया,
सी पॉजिटिव इस पे ऐड हुआ, और ऐड होने के बाद अब जो फाइनल प्रोडक्ट हमारा बना, ये क्या हमारा OH H, ये क्या हमारा CH2COL, ये भी क्या हमारा अल्डोल प्रोडक्ट बना। यानी ये क्या किया हम प्रोपेनल्डिहाइड में एडिशन करवाए, किसके हमारा ये एसिटल्डिहाइड का, तो ये सेकेंड प्रोडक्ट बना। लेकिन इसको क्या कर दें हम डिहाइड्रेशन करा दें, यानी एसिड या बेस की प्रेजेंस में हीट कर दें, तो फिर क्या बन जाएगा अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड। और जो हम चार प्रोडक्ट की बात कर रहे थे, चार प्रोडक्ट क्या हमारा विदाउट डिहाइड्रेशन हम बात कर रहे थे। अगर विथ डिहाइड्रेशन करेंगे यानी एसिड और बेस की प्रेजेंस में अगर हीट करेंगे तब तो ज्यादा प्रोडक्ट बनेगा। जैसे फर्स्ट वाले केस में क्या हमारा दो प्रोडक्ट बन गया, एक ई बन गया, दूसरा क्या हमारा जेड। और यहां भी अगर हम इसको हीट कर दें तो यहां भी क्या हमारा ई और जेड बन जाएगा, क्योंकि इस केस में भी क्या हो जाएगा हमारा ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, इस केस में भी क्या हमारा ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स की फॉर्मेशन हो रहा है। तो इस तरह से यहां पर हम क्या देख रहे हैं, टोटल जो प्रोडक्ट बनेगा क्या हमारा चार प्रोडक्ट बनेगा। अब ये दो प्रोडक्ट तो ये बन गया, अब दो प्रोडक्ट कौन सा बनेगा, दो प्रोडक्ट अब सेल्फ वाला बनेगा। एक बार एसिटल्डिहाइड का सेल्फ कंडेंसेशन होगा, और दूसरा क्या हमारा प्रोपेनल्डिहाइड के सेल्फ कंडेंसेशन होगा। तो उससे क्या हमारा दो प्रोडक्ट बनेगा, जिसको हम लोग सिंपल अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन में डिस्कस कर चुके हैं। तो आज जो था हमारा क्या हम क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन के बारे में बता रहे थे। और क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन में पहचानने की मेथड क्या है कि दोनों डिफरेंट टाइप का एल्डिहाइड हो सकता है या दो डिफरेंट टाइप का कीटोन हो सकता है, लेकिन मोस्ट कॉमन जो होगा क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन वो एल्डिहाइड में क्या हमारा ज्यादा होता है, क्योंकि एल्डिहाइड की रिएक्टिविटी कीटोन से क्या हमारा ज्यादा होता है। और ऐसे केस में हमको मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट बनेगा। इसीलिए फाइनली जब भी एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछता है कि टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट कितना बनेगा, तो उसके अंदर या अगर स्टीरियोकेमिस्ट्री दे रहा है इंक्लूडिंग स्टीरियोकेमिस्ट्री, तब तो हम उसमें देखेंगे कि हमारा सिस और ट्रांस आइसोमर्स बन रहा है कि नहीं। अगर विदाउट स्टीरियोकेमिस्ट्री पूछ रहा है तब उसके आंसर ऑलवेज क्या होंगे, 4 प्रोडक्ट होंगे। तब तो आंसर हम क्या करेंगे, 4 प्रोडक्ट करेंगे। तो ये क्या हमारा क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन का टाइप 1 किए थे, जिसमें क्या हमारा दोनों मॉलिक्यूल में क्या था, अल्फा कार्बन पे हाइड्रोजन था। अब क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन का ही टाइप 2 करने जा रहे हैं, जिसमें एक मॉलिक्यूल के अल्फा कार्बन पे हाइड्रोजन होगा और दूसरे मॉलिक्यूल के अल्फा कार्बन पे हाइड्रोजन नहीं होगा। तब ऐसे केस में टोटल प्रोडक्ट कितने बनेंगे। तो टाइप 2 जो हम करने जा रहे हैं क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन का, जिसमें एक मॉलिक्यूल पे अल्फा कार्बन पे हाइड्रोजन होगा और दूसरे मॉलिक्यूल पे अल्फा कार्बन पे हाइड्रोजन नहीं होगा। जैसे ये रिएक्शन हम करवा रहे हैं किसके साथ, आप देखो ये क्या हमारा एक बेंजल्डिहाइड है और दूसरा क्या हमारा एसिटल्डिहाइड है। हम क्या देख रहे हैं, बेंजल्डिहाइड जो है इसमें अल्फा कार्बन पे हाइड्रोजन नहीं है, यानी नो अल्फा हाइड्रोजन आइटम, कोई भी अल्फा हाइड्रोजन आइटम नहीं है। और इसमें क्या हमारा अल्फा कार्बन पे हाइड्रोजन है, अल्फा कार्बन पे अल्फा हाइड्रोजन आइटम है, इसमें क्या हमारा अल्फा हाइड्रोजन आइटम है। तो इसमें अगर एक मॉलिक्यूल पे अल्फा कार्बन पे हाइड्रोजन नहीं हो और दूसरे मॉलिक्यूल पे अल्फा कार्बन पे हाइड्रोजन हो, तो ऐसे केस में जो टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट बनेगा वो क्या हमारा 2 प्रोडक्ट बनेगा, लेकिन मेजर प्रोडक्ट जो है सिर्फ एक बनेगा। और ऐसे केस में हमेशा क्या करेंगे, इसकी डिहाइड्रेशन करेंगे। जरा इस रिएक्शन को हम लोग देखें, यहाँ पे ये जो बेंजल्डिहाइड है, बेंजल्डिहाइड अल्फा पे हाइड्रोजन है नहीं, इसलिए इसमें हमेशा क्या होगा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हो जाएगा। ये डेल्टा नेगेटिव, ये क्या हमारा डेल्टा पॉजिटिव। अब ये अल्फा कार्बन की एच है, ये क्या हमारा जो डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा नेगेटिव, ये एच किस पे चले गया, ओ नेगेटिव पे। और सी नेगेटिव जो है ये क्या हमारा सी पॉजिटिव पे ऐड हो गया। तो ऐड होने के बाद अब जो प्रोडक्ट बना ये क्या हमारा अल्डोल प्रोडक्ट बना। जो अल्डोल प्रोडक्ट है अगर इसको हम क्या कर दें, एसिड और बेस की प्रेजेंस में हीट कर दें तो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड बन जाएगा। अब ये देखो, अगर ये अल्डोल प्रोडक्ट बना, हम क्या बताएं आपको कि अल्डोल प्रोडक्ट जो है अगर रूम टेम्परेचर से थोड़ा सा भी टेम्परेचर करेंगे तो क्या हमारा डिहाइड्रेटेड हो जाएगा, स्टेबल प्रोडक्ट बना देगा। अल्डोल क्या हमारा लेस स्टेबल है, क्योंकि जब ये को इसकी डिहाइड्रेशन करा देंगे तो ये रेजोनेंस के थ्रू स्टेबिलिटी को गेन कर लेता है। इसको क्या किए, OH- बेस की प्रेजेंस में हीट कर दिए, मैकेनिज्म क्या लगेगा हमारा
E1 CV मैकेनिज्म लाएगा। अब यहाँ पे E1 CV मैकेनिज्म के बारे में आपको पता होगा। E1 CV मैकेनिज्म वैसे कंपाउंड में होता है जहां पे लिविंग ग्रुप जो होता है पुअर टाइप का होता है। आपको पता होना चाहिए OH ग्रुप जो है बेटर लिविंग ग्रुप नहीं है। और जब E1 CV मैकेनिज्म होता है तो ऐसे केस में क्या होता है, सबसे पहले बेस जो है H+ को लेके निकल जाएगा। ये बेस क्या है हमारा, तो क्रॉस अल्डोल कंडीशन कर रहे थे जिसमें क्या हमारा एक बेंजल्डिहाइड था, दूसरा क्या हमारा एसिटल्डिहाइड था। इसमें क्या देख रहे हैं, बेंजल्डिहाइड में कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है और एसिटल्डिहाइड में क्या हमारा अल्फा हाइड्रोजन है। तो बेंजल्डिहाइड में ये क्या हमारा CO ग्रुप पे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हुआ और ये क्या हमारा अल्डोल प्रोडक्ट बना। अब जो ये अल्डोल प्रोडक्ट बना, ये तो अभी एक प्रोडक्ट बना, यानी इसमें अब दूसरा प्रोडक्ट क्या, हम दो प्रोडक्ट की जो बात कर रहे हैं, तो एक क्या हमारा एसिटल्डिहाइड के साथ सेल्फ कंडेंसेशन होगा। जब एसिटल्डिहाइड के साथ सेल्फ कंडेंसेशन होगा तब ये क्या हमारा सेकंड प्रोडक्ट बनेगा। अब ये जो अल्डोल प्रोडक्ट है, जब भी वन मॉलिक्यूल पे अल्फा पे हाइड्रोजन हो, दूसरे मॉलिक्यूल अल्फा पे हाइड्रोजन नहीं हो, तो ऑलवेज इसको डिहाइड्रेशन करेंगे, इससे क्या हमारा स्टेबल प्रोडक्ट बनेगा क्योंकि बेंजीन के साथ कंजुगेट हो जाएगा। अब यहाँ पे जैसे इसको बेस की प्रेजेंस में हम हीट कर रहे हैं तो मैकेनिज्म क्या लग रहा है, E1 CV मैकेनिज्म। और आपको पता होना चाहिए E1 CV मैकेनिज्म में जो लिविंग ग्रुप होता है वो क्या हमारा पुअर होता है। यहाँ पे जो OH ग्रुप है ये क्या हमारा पुअर लिविंग ग्रुप है, ये क्या हमारा पुअर लिविंग ग्रुप है। और E1 CV मैकेनिज्म में क्या होता है, सबसे पहले जो बेस होता है ये क्या हमारा बीटा कार्बन की प्रोटॉन को लेके निकल जाता है। ये भी है, जब ये बेस OH- बीटा कार्बन की प्रोटॉन को लेके निकल जाएगा तो ये क्या हमारा OH और इस कार्बन पे कौन चार्ज आ गया, हमारा नेगेटिव चार्ज आ गया। ये क्या हमारा CO ग्रुप, और ये CO ग्रुप के साथ क्या हमारा -I इफेक्ट के थ्रू ये स्टेबलाइज हो जाएगा और साथ में क्या हमारा रेजोनेंस भी होगा। अब इससे लिविंग ग्रुप OH निकलेगा, तो ये क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें डोनेट कर दिया और इस तरह से ये जो प्रोडक्ट बना ये क्या हमारा सिनामल डिहाइड बन गया। और सिनामल डिहाइड में हम क्या देख रहे हैं, इसमें रेजोनेंस हो गया। ये क्या हमारा सिनामल डिहाइड बना। और इस रिएक्शन को एस्केम्ड अल्डोल कंडेंसेशन भी बोलते हैं। एस्केम्ड अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। तो ये क्या हमारा, जब वन मॉलिक्यूल एक एरोमेटिक एल्डिहाइड होगा, दूसरा एलिफेटिक एल्डिहाइड होगा, और एक मॉलिक्यूल पे अल्फा पे हाइड्रोजन नहीं होगा एरोमेटिक एल्डिहाइड में, और दूसरे पे क्या होगा अल्फा पे हाइड्रोजन होगा, तो इससे केस में अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड जो एल्डिहाइड बनेगा वो रेजोनेंस के थ्रू स्टेबलाइज होगा। और इस रिएक्शन क्या हमारा एस्केम्ड अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन बोलते हैं। और इसमें प्रोडक्ट क्या बना, हमारा सिनामल डिहाइड बना। थैंक यू।